मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स लर्निंग बाय आरपीएस सर। तो आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डीप नॉलेज लेना है। और जैसा कि आपने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले हमारा रिजल्ट निकला है यूपी बोर्ड का, तो उसमें बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बताया भी। तो अब हम क्लास 11 की प्रिपरेशन करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो वो बच्चे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, तो ट्रिग्नोमेट्री वीडियो जो कि थोड़ा सा और चैप्टर के कंपेयर में ये थोड़ा वीडियो आसान रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले से फेमिलियर हैं अच्छे से, तो अगर नहीं भी फेमिलियर हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक, तो डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये वर्ड लिख रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, दोनों ही ग्रीक लेटर हैं। तो पहला लेटर है ट्राइगोनो और दूसरा लेटर है मेट्रॉन। ठीक, तो ये दोनों ही ग्रीक लेटर हैं। ट्राइगोनो का मीन्स होता है जहां पे 3 एंगल हो। ठीक है, जहां पे 3 एंगल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइगोनो। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड करके हम मीनिंग निकालें, तो 3 एंगल्स का जहां पे मेजरमेंट किया जाता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 एंगल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, 3 एंगल्स की मेजरमेंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमारी OA लाइन है, और इसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, या फिर टर्मिनल पॉइंट मैं इसको बोल सकता हूँ। अगर हम इसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसके टर्मिनल पॉइंट को पकड़कर, टर्मिनल पॉइंट को पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ, तो हमें कुछ ऐसी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो जितना भी ये मूव करेगी लाइन, तो कुछ जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो थीटा होगी। ठीक है, थीटा यहाँ पे बाद में बताऊंगा कि रेडियन होगा या डिग्री होगा, कैसे हम इसे मेजर करेंगे। बट ये यहाँ पे O वर्टेक्स है और ये टर्मिनल पॉइंट है, तो ये जो भी यहाँ पे एंगल बना उसे हम थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इस लाइन का, OA लाइन का, ये 2 तरह से हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ऑल यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट करता हूँ और मैं अगर इस साइड मूव करता हूँ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, OA लाइन है। ठीक है, अब A पॉइंट को पकड़कर मैंने इस साइड मूव कराया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब आप देख रहे हैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, तो ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री मिलता है, यू नो, एंड यहाँ पे 180 डिग्री मिलता है, और यहाँ पे 270 होता है, और वापस ये सर्कुलेट होकर के 360 डिग्री हमें एंगल देता है। ठीक है, तो मालूम क्या चला हमें कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी लाइन को, OA लाइन को मूव कराएंगे, तब हमें एंगल जो मिलते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइन को, यहाँ पे लाइन है, A पॉइंट है, इसको मैं अगर ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है, तब ये जो एंगल मिलेगा मुझे वो -90 मिलेगा, क्योंकि मैंने अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कराई है लाइन की। ठीक है, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट कराएंगे तो हमें नेगेटिव एंगल मिलेंगे, बट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लाइन को मूव करेंगे तब हमें पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 90 और ये -180 और ये फिर वापस माइनस का 360। ठीक है, इस तरह से ये एंगल टर्मिनेट होते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेंट का नॉलेज कितने बच्चों को है या नहीं है।
तो इसे आप समझ सकते हो। इसके बाद आप देखोगे क्वाड्रेंट क्या है, तो क्वाड्रेंट में मैं डिस्कस करता हूं। वैसे आप प्रीवियस क्लास में भी क्वाड्रेंट का नॉलेज गेन कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और वापस क्वाड्रेंट का नॉलेज आपको देता हूं कि क्वाड्रेंट एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो क्वाड्रेंट जैसा कि आपको मालूम है, ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये x का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन है। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x का, ये ओरिजिन होता है जिसे मैं O से इंडिकेट कर रहा हूं। अब आप देखिए ये x का प्लस है, y का प्लस है। आपको मालूम है जब कभी भी कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, जैसे P पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट हमने x और y लिए, तो x को मैं एब्सिसा बोलूंगा और y को ऑर्डिनेट। तो पहले एब्सिसा रखा जाता है, मतलब x रखा जाता है, और बाद में y ऑर्डिनेट। ठीक, तो x के पास पॉजिटिव साइन है, y के पास पॉजिटिव साइन है, इट मींस यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन होगा। इसी तरह से ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। यहाँ पे जो भी एंगल्स होगा, ठीक है, जो भी एंगल थीटा होगा, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस देन होगा। ठीक, इसके बाद अगर इसको हम और आगे मूव करते हैं, तब आप देखिए यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है इसकी, सेकेंड क्वाड्रेंट में x का माइनस है और y का प्लस है। ठीक है, x का माइनस और y का प्लस। ठीक, और इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे वो एंगल हमें मिल रहे हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से लेस देन। तो थीटा लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में x का माइनस है और y का, सॉरी, x का माइनस है और y का भी माइनस है, दोनों ही माइनस है, तो बोथ आर माइनस साइन, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा बोथ। ठीक है, सॉरी, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, और एब्सिसा पहले होगा, ऑर्डिनेट बाद में। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल मिल रहा है हमें, 180 से ग्रेटर मिल रहा है, 270 से लेस देन। तो थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। और जब हम वापस इधर मूव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें x की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, y की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, तो प्लस और माइनस है, और थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा क्वाड्रेंट है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे और भी आगे, कैसे यहाँ पे साइन, कॉस और tan जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो अभी तक हमने पढ़े थे, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनने वाले हैं। ठीक है, इस सब चीजों पे हम आगे कंटिन्यू डिस्कशन रखेंगे। तो सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम एक्चुअल में है क्या, कि सबसे पहले तो इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है, बिकॉज इसे अंग्रेजों ने डेवलप किया था। तो इसे डेवलप कैसे किया गया वो मैं बताता हूँ। तो देखिए था क्या कि ये एक राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। वन राइट एंगल को डिवाइड किया गया 90 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, तो मैं ये जो प्रत्येक जो भी इक्वल पार्ट है, जो भी ईच इक्वल पार्ट है, उसको उन्होंने 1 डिग्री के इक्वल बोल दिया। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वन राइट एंगल इक्वल टू, ठीक है, 90 पार्ट्स, 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगी क्योंकि ईच पार्ट जो है 1 डिग्री के इक्वल। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वी कैन राइट आल्सो दिस वन। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि बाद में जब और डेवलपमेंट हुआ इसका, तो 1 डिग्री जो थी उसे फिर वापस इन्होंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 इक्वल, और ये जो इक्वल पार्ट्स थे, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड मिनट। क्या बोला गया, 1 मिनट। ठीक, तो ये 1 डिग्री इक्वल हो गया था 60 मिनट। ठीक, इसके बाद
आगे जब और डेवलपमेंट हुआ इसका, तब 1 मिनट जो था उसे वापस इन्होंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक जो पार्ट था उसे इन्होंने बोला 1 सेकेंड। तो ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं यहाँ पे, ये मिनट का सिंबल है, और यहाँ पे डबल अगर डैश में बनाता हूं तो वो सेकेंड को इंडिकेट करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, बिकॉज इन्होंने 1 मिनट को वापस 60 टाइम्स इक्वल डिवाइड किया था। ठीक, तो ये इस तरह से इसका मेजरमेंट किया गया। 1 राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री, और फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसको मैं यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखता हूँ, ये मिनट है और फिर यहाँ पे ये सेकेंड है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। स्टूडेंट, तो आप देखते हैं दूसरा है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चला सेंट, सेंट मींस 100। ठीक है, तो उसी पे हम देखेंगे कैसे ये सेंट 100 के आए। तो सेंटेसिमल सिस्टम में इन्होंने किया क्या, पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे उसे अंग्रेजों ने डेवलप किया था, तो इसे फ्रेंच में डेवलप किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंच में, तो इसे हम दूसरी तरह सेंटेसिमल को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच सिस्टम में होता क्या एक्चुअल में, तो उन्होंने 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था इंग्लैंड में। ठीक है, बट फ्रेंच में क्या किया इन्होंने, 1 राइट एंगल को इन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, और फिर ये जो उन्होंने उस पार्ट को बोला था 1 डिग्री। ठीक है, ईच पार्ट जो भी ये इक्वल पार्ट्स हैं, उन्होंने इंग्लैंड में क्या बोला था, 1 डिग्री के इक्वल है, बट इन्होंने इसे बोल दिया ये है 1 ग्रेड। क्या बोला, 1 ग्रेड्स। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ये यहाँ पे जी अगर मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, तो इसे हम 100 ग्रेड पढ़ेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे बाद में इसे इन्होंने भी डेवलप किया। ठीक है, तो इन्होंने फिर वापस उसी तरह से, ये तो 100 पे डिवाइड पहले कर चुके थे, वापस ग्रेड को डिवाइड करने के लिए इन्होंने वापस 100 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया, और 1 ग्रेड को इन्होंने वापस बोल दिया कि अब मैं उन्हीं के आधार पे चल रहा हूं जो इंग्लैंड में अंग्रेजों ने किया था, वापस 100 डिवाइड पे किया, लेकिन इसे इन्होंने बोला 100 मिनट। क्या बोला, 100 मिनट। ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड मिनट। ठीक, तो इसे इन्होंने मिनट बोल दिया। अब वापस फिर इन्होंने डेवलप किया इसे, तो 1 मिनट को वापस इन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 100 सेकेंड बोल दिया। ठीक, तो इस तरह से सेंटेसिमल को हम समझ सकते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, या फिर 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और वी कैन से 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो अब यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया होगा कि अगर हम अगर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम लेते हैं और सेक्साडेसिमल का 1 मिनट लेते हैं और सेंटेसिमल का अगर 1 मिनट ले लूं मैं, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं होने वाले हैं। इसी तरह या फिर मैं 1 सेकेंड ले लूं सेक्साडेसिमल में, और सेंटेसिमल में भी मैं 1 सेकेंड लेता हूं, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे 100 मिनट है, 1 ग्रेड इक्वल टू, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड है। पर मैं इसका रिलेशन आगे आपको बताऊंगा कि कैसे, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सेल्सियस को हम फारेनहाइट में, और फारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्जन करने के लिए पर्टिकुलर फार्मूला यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेड सिस्टम को, मतलब सेक्साडेसिमल को अगर हमें चेंज करना है सेंटेसिमल में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक पार्टिकुलर फार्मूला यूज करेंगे, उसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा। सो अभी पहले मैं देखता हूं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, तो रेडियन और सर्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका स्कोप भी आपको क्लास 11th और 12th में मिलने वाला है। क्वेश्चन जो भी रिलेटेड हम बुक से करेंगे, अब हम रेडियन सिस्टम पे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो भी हमने सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल सिस्टम पढ़ा है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, बट उसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होने वाला है क्लास 11th और 12th में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब देखते हैं रेडियन या सर्कुलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो इस सिस्टम में इन्होंने किया क्या
कि एक 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया, 1 यूनिट रेडियस थी, ये रेडियस 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया और फिर इन्होंने ये बोला कि जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ हमें चाहिए, तो आर्क लेंथ एल बी 1 यूनिट ही ले ली। और ये जो इनिशियल लाइन है और ये जो टर्मिनल लाइन है, मैं इसको ओ ए और इसको बी इंडिकेट करता हूँ। ओ ए हमारी इनिशियल लाइन है, ओ बी हमारी टर्मिनल लाइन है। तो ओ ए और ओ बी इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसे इन्होंने बोला 1 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने किया क्या, एक्चुअल में 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया और उतनी ही इसकी आर्क लेंथ भी ली, 1 यूनिट जितना इसका रेडियस उतनी ही आर्क लेंथ। और तब इन्होंने बोला इनिशियल और टर्मिनल लाइन के बीच में जो भी एंगल ड्रा हो रहा है, जो भी स्पेस हो रहा है, जो भी एंगल बन रहा है, उससे हम 1 रेडियन बोल सकते हैं। अब इसका आगे डेवलपमेंट कैसे किया गया उसको देखिए। जैसे मैं वापस एक सर्कल लेता हूं और सर्कल में मैंने एक रेडियस आर ड्रा कर दी सपोज करिए, और यहाँ पे ये टर्मिनल लाइन है और ये इसकी आर्क लेंथ है एल। अब आप देखिए ओ ए और बी है, ये इस तरह से अब ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगाइए कि अगर मैं आर्क लेंथ इसकी इंक्रीज कर दूं तो क्या थीटा इंक्रीज होगा? डेफिनेटली होगा। आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं आर्क लेंथ इसकी बढ़ाता हूं तो थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर आर्क लेंथ इसकी थोड़ी सी कम कर दी जाए तो थीटा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आइडिया क्या लग रहा है कि थीटा डिपेंड कर रहा है आर्क लेंथ पे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। थीटा किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क लेंथ के, तो यहाँ पे ये भी बोल सकता हूं मैं कि थीटा इक्वल टू के इंटू एल, क्योंकि फिजिक्स का रूल आपको मालूम है कि अगर प्रोपोर्शनल साइन कोई है और वो हटाएंगे हम तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आर्क लेंथ हमारी पूरी मूव कर जाए, ठीक है, पूरा एक सर्कल मूव कर जाए, ठीक है, तब आर्क लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? उस कंडीशन में आर्क लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। और उस समय जब ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गई है आर्क लेंथ, तब हम कह सकते हैं कि थीटा भी पूरा कंप्लीट 360 डिग्री मूव कर जाएगा। और 360 डिग्री को मैं 2 पाई लिख सकता हूं, बिकॉज 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अब अगर आर्क लेंथ को सर्कमफ्रेंस बोल रहा हूं तब यहाँ पे 2 पाई आर लिखूंगा और थीटा के प्लेस पे मैं लिखूंगा 2 पाई, बिकॉज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। नाउ 2 पाई कैंसिल आउट एंड k इक्वल 1 अपॉन r। तो k की वैल्यू हमें 1 अपॉन r मिली है, जो कि मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो थीटा इक्वल k के प्लेस पर 1 अपॉन r, तो थीटा इक्वल l अपॉन r। ये हमें एक फार्मूला मिल रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और डेवलप करके बताता हूँ कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री आल्सो। सो थीटा अभी क्या है, थीटा जो है अभी हमारा डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि 360 की तरह बिहेव हमने किया। ठीक है, इसका बिहेवियर क्या था, 360 डिग्री। अगर यहाँ पे आर्क लेंथ को मैं 2 पाई आर रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 2 पाई आर। तो देखिए एल के प्लेस पर मैं 2 पाई आर लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये आर है, तो थीटा अभी आपका कितना था, 360 डिग्री था। अब 360 डिग्री के टर्म में मैंने लिख दिया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये 2 पाई अभी है। 2 पाई ये किस फॉर्म में है, ये रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है बेटा, रेडियन फॉर्म में है। तो अब आप देखिए 2 से अगर मैं कैंसिल कर दूं इसे, तो ये 180 लेफ्ट हो गया यहाँ पे। 180 डिग्री इक्वल टू 1 पाई रेडियन। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो हमें ये कन्वर्जन मालूम चल गया कि 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडिया लग चुका है
कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 2π/3 है, 2π/3 ये रेडियन है, ये कितना है 120 डिग्री। 120 डिग्री को अभी तो हमें मालूम है, बट हम ये रेडियन के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में, तब हम करेंगे क्या, 180 डिग्री अपॉन पाई से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2π/3 इंटू 180 अपॉन में 3। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री अपॉन पाई से, ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये मिलेगा हमें 60 और ये देगा रिजल्ट 120 डिग्री। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम प्रूव करेंगे रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 रेडियन क्या है। तो 1 रेडियन अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया और उसकी जो आर्क लेंथ थी वो भी कैसी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। तो अगर 1 यूनिट इसकी रेडियस है और 1 यूनिट आर्क लेंथ है, तब जो थीटा सबटेंड होगा, ठीक है, वो भी कितना होगा, 1 रेडियन का होगा। ठीक, ये अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आइडिया क्या मालूम चल रहा है कि रेडियस और आर्क लेंथ दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आइडिया लग रहा है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रा किया, यहाँ पे इसका सेंटर O है और यहाँ पे ये A पॉइंट है, OA इसकी रेडियस है, OA रेडियस को मैं R बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो आर्क लेंथ मैंने ली है वो B है, ठीक है, AB इसकी आर्क लेंथ है। तो जितनी इस तरह से ये सर्कल ड्रा किया गया है कि जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही ये आर्क लेंथ R है, ठीक, सॉरी L है। ठीक है, अब ये एंगल जब थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ है, ठीक है, इसलिए हम थीटा बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। अब अगर इस लाइन को मैं मिला करके एक डायमीटर बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट C है, तब हमारा ABC एक सर्कल कंप्लीट मिल गया है, जिसमें जितनी रेडियस है उतना ही इसका आर्क लेंथ है। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि थीटा 1 रेडियन होगा बिकॉज आर्क लेंथ आर इक्वल टू रेडियस। तब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे एंगल हमें क्या मिल गया है, एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन। अब आपको ये मालूम है, यहाँ पे आपको मालूम है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। ये थ्योरम आपको क्लास 9 में बताई गई थी। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से इस थ्योरम का यूज करके कि AOB जो एंगल होगा, एंगल AOB अपॉन मैं लिख सकता हूं एंगल AOC इज इक्वल टू, अब AOB की करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ कौन सी है हमारे पास, AB आर्क लेंथ है एंगल AOB के करस्पॉन्डिंग, और सॉरी ये AOC है, ठीक है, AOC। पहले मैंने AOB लिया और फिर AOC ले रहा हूं, ठीक है। तो AOB के करस्पॉन्डिंग AB हमारे पास मिल गई आर्क लेंथ, और AOC के करस्पॉन्डिंग AC है, ठीक है, AC है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंगल AOB अपॉन AOC हमारे पास कितना हो जाएगा, AOC कितना है हमारे पास 180 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 180 डिग्री लिख रहा हूं। AB आर्क लेंथ AB, ये सॉरी ये A से B तक आर्क लेंथ हमारे पास कितनी है, L है। और अब यहाँ पे AC आर्क लेंथ की बात कर लेते हैं। तो AC आर्क लेंथ एक सेमी सर्कल पे मिल रही है, तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr, तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, πr, ठीक है, क्या हो गया, πr। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल AOB अपॉन 180 डिग्री और L किसके इक्वल हमने लिया था पहले से, R के इक्वल, L के इक्वल R है, तो R अपॉन πr, तो R से R कैंसिल हो गया। एंगल AOB इक्वल मैं इसको इधर भेज कर लिख सकता हूं 180 डिग्री अपॉन में पाई, और AOB एंगल कितना था हमारे पास 1 रेडियन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन इक्वल
180 डिग्री अपॉन पाई। और आप देख रहे हो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। सो वी कैन से हियर कि एंगल AOB क्या होगा? कांस्टेंट एंगल होगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ द स्टूडेंट, आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन द सिस्टम। जो भी हमने अभी सिस्टम पढ़े हैं उनमें हमको आपस में रिलेशन भी मालूम होना चाहिए कि हम कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देखते हैं। रिलेशन बिटवीन द सिस्टम, जो भी हमने अभी तक सिस्टम पढ़े हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और रेडियन सर्कुलर सिस्टम, इनमें आपस में रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, या फिर ग्रेड को भी इंक्लूड करके ग्रेड को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इन तीनों में आपस में रिलेशन। तो डिग्री को अगर मैं कैपिटल D से इंडिकेट करता हूँ, रेडियन को मैं कैपिटल C से और ग्रेड को कैपिटल G से इंडिकेट करता हूँ, तो तब क्या होने वाला है आपस में रिलेशन, उसको देखते हैं। तो इसमें आप देखिए, अभी हमने एक रिजल्ट आपको बताया था कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, ये रिजल्ट अभी मिला था हमें प्रूव करने से, कांस्टेंट होता है रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, पाई इधर आ गया। अब इससे मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 और ये क्या हो गया? रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री को पाई अपॉन 180 डिवाइड में गया। इसी तरह से अगर d को d से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो d डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई इंटू डी अपॉन 180 रेडियन। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, d डिग्री को मैंने किसमें चेंज कर दिया? रेडियन में। ठीक, इसी तरह से अब आपको देखना है कि ग्रेड का रिलेशन मैंने क्या बताया था? 100 ग्रेड्स इक्वल 1 राइट एंगल। ठीक है, 1 राइट एंगल वी कैन राइट आल्सो पाई बाय 2। क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2। तो 100 ग्रेड में पाई बाय 2 क्या है? रेडियन है। तो मैं 1 ग्रेड में क्या बोल सकता हूँ? 1 ग्रेड में हो जाएगा पाई अपॉन 200 रेडियन। ठीक है, तो 1 ग्रेड में पाई अपॉन 200। इसी तरह से अगर मैं जी ग्रेड में पूछ रहा हूँ आपसे, तो जी ग्रेड में हमारे पास पाई जी अपॉन 200 रेडियन मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जी ग्रेड ऐसे करके। ठीक है, जैसे डी डिग्री वैसे जी ग्रेड। तो इस तरह से जी ग्रेड में हमारे पास कितना मिल गया? पाई जी अपॉन 200 रेडियन। तो ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रेड भी कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। तो अब हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो रेडियन को ही लेकर के चलते हैं। तो ये अभी हमारे पास है पाई डी अपॉन में 180 और यहाँ पे कितना है? पाई जी अपॉन में 200 और फिर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा रेडियन सी के। अगर यहाँ पे पाई से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये मिलेगा 1 डी अपॉन 180, जी अपॉन में 200 और सी अपॉन में पाई। ठीक है, वापस अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तब देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तब ये हो जाएगा d अपॉन में 90 और ये g अपॉन में 100 और ये 2c अपॉन में 5। तो ये एक रिलेशन है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को वापस ग्रेड में या फिर डिग्री में। वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन यूजिंग दिस रिजल्ट इजीली। हम इसका यूज कुछ क्वेश्चन में भी करेंगे, तब आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो। ठीक है।